हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और जिसमें कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा डाउट्स और सबसे ज़्यादा डर भी लगता है। स्टूडेंट्स, ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड क्लास 12th जो पीसीएम बच्चे पढ़ने वाले हैं वहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एंड रियल लाइफ में भी स्टूडेंट्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को चूज़ किया है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसके रेशियोज क्या होते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है और इनकी हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो होता है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक ट्रायंगल की, और उस ट्रायंगल के अंदर भी हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कभी भी जब बात की जाती है तो ओनली एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो की जाती है और उसमें हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट वो है सम ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, दीज रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को कि उनको यही पता नहीं होता कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये क्या होते हैं, ये कहाँ से आए, इनको कहाँ से लाया गया, इनकी पहचान कैसे हुई और इनको हम लिखते क्यों हैं, यानी कि कैसे लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका सबसे सिंपल आंसर है कि कोई भी एक ऐसा शेप जो राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में हो और अगर हमें उनके किसी भी दो साइड के बीच का रेशियो फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम जिन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, दीज आइडेंटिटीज आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो उन आइडेंटिटीज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखा सकूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है जिसमें हमारा एंगल बी जो है स्टूडेंट्स वो हमारा राइट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा एंगल सी है वो एक एक्यूट एंगल है और एंगल ए है वो भी एक्यूट एंगल है। तो हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे वो एंगल सी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो हमारा बेस होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी सी, परपेंडिकुलर लिया है हमने किसको, ए बी को, और हाइपोटेनियस लिया है स्टूडेंट्स ए सी को। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये परपेंडिकुलर और बेस हमेशा वो दो लाइनिंग्स होती हैं, दो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके हम 90 डिग्री एंगल को ड्रॉ करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यानी कि इन दो लाइंस के बीच में आप किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर लेट कर सकते हो, इट इज टोटली योर चॉइस, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एंगल दिए जाते हैं उसके हेल्प से भी हम इनको लेट करते हैं। ठीक है, तो मैं सी के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं इसलिए मैंने इसको बेस लिया है, ये परपेंडिकुलर, एंड इन दोनों लाइनिंग से मिलकर के जो थर्ड लाइन ड्रॉ होती है which is opposite to the right angle is called the hypotenuse and is the longest side of triangle। जी हाँ स्टूडेंट्स, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड ड्रॉ की जाती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको मीट करती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है आपकी ट्रायंगल की उसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। और इन्हीं तीन साइड के बीच में हमको रेशियोज फाइंड करने होते हैं। ठीक है, और उन्हीं रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं सबसे पहला रेशियो जो फाइंड करने वाला हूं वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच फाइंड करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ट्रायंगल की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर का नाम आएगा ए बी एंड जो हाइपोटेनियस आएगा वो आ जाएगा हमारा ए सी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला रेशियो आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा रेशियो निकालते हैं। मान लीजिए मैं जो अगला रिलेशन फाइंड करने वाला हूं वो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में करने वाला हूं, तो हम यहां लिखेंगे बेस के लिए बी और हाइपोटेनियस के लिए एच। अगर इसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में लिखें तो बेस के लिए हम लिखेंगे बी सी और हाइपोटेनियस के लिए लिखेंगे ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं थर्ड रिलेशन फाइंड करने वाला हूं परपेंडिकुलर और बेस के बीच में स्टूडेंट्स, तो जो हमारा हो जाएगा
परपेंडिकुलर के लिए P लिखेंगे, बेस के लिए B लिखेंगे, एंड ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB एंड बेस हो जाएगा BC। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करे हैं, यानी कि जो ट्रायंगल है, जो उनकी 3 साइड्स हैं, उनके बीच में मैंने 3 डिफरेंट रिलेशन फाइंड करे हैं। पहला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच, सेकंड बेस और हाइपोटेनियस के बीच, एंड थर्ड इज परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन्हीं तीनों को अगर आप रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि इनको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दें, तो हमारे 3 और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा फोर्थ को H/P, यानी जो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन बताता है, और ये हो जाएगा हमारा AC में AB। फिफ्थ हो जाएगा हमारा H/B, जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच रिलेशन बताता है, इसको हम लिखेंगे AC/BC। एंड जो सिक्स्थ एंड लास्ट है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन बताता है, जिसको हम लिख सकते हैं BC में AB। तो स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे मैथमेटिशियंस थे, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया, एंड और भी ढेर सारे बारहमीर साइंटिस्ट थे, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, जिन्होंने अपना मैथमेटिक्स में ढेर सारा योगदान दिया, तो उन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी उनके बारे में जो पहला नाम लिखा था कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन बताता है, उसको हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? साइन। एंड ये जो रिलेशन होता है वो हमारा एंगल यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में होता है, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच गिव द रिलेशनशिप between perpendicular and hypotenuse with respect to acute angle C is called it the sin theta। इसको हम sin theta बोलते भी हैं और लिखते इस तरह से हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन बताता है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स cos थीटा। इसका जो स्टूडेंट्स होता है, जो पूरा नाम होता है वो कोसाइन होता है, और इसका जो पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स वो टेंजेंट होता है। लेकिन अपनी थोड़ी सी स्टडी में सुविधा के लिए, इजीनेस के लिए, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में cos थीटा और टेंजेंट को tan थीटा बोलते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, यानी कि थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड द tan थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TAN tan एंड थीटा का साइन बनाते हैं, और ये हमारे स्टूडेंट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें पहला होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स 3 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और होते हैं जो इनके जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं, जिसमें साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल करने पर आता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। ये रिलेशनशिप देता है हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में, सॉरी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशनशिप देता है स्टूडेंट्स। सेम इसी तरीके से जब हम cos थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको मिलता है sec थीटा, जो कि हमको हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। एंड द लास्ट वन इज cot थीटा, जो कि हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है, ये हमको बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो 6 होते हैं थीटास हमारे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, और जिनकी हेल्प से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के सम्स ट्रायंगल की हेल्प से शो करने होते हैं, जिसमें हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है, डिफरेंट साइड्स गिवन होती हैं, और हमें जो अदर साइड्स होती हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलों को लर्न करने का एक शॉर्ट मेथड भी होता है, आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको सारे थीटा को सीरियल वाइज लिखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इन तीनों के फॉर्मूले सीरियल वाइज लिखने हैं, P/H साइन थीटा हो गया, B/H
कॉस थीटा हो गया हमारा, एंड P अपॉन बी टेन थीटा हो गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कुछ ट्रिक लिखी हुई है जो कि आप इजीली देख सकते हो और इस तरीके से आप इनको इजीली फॉर्मूले को फाइंड कर सकते हो। इसको पढ़ने का जो सिंपल तरीका होता है वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि आप इसको किसी भी तरह से कोई भी एक सीक्वेंस बना सकते हो जो कि मुझे इजी लगा तो मैंने बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू को इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, जैसे कि यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आप नीचे वाले थीटास को रीड करेंगे तो इनको नीचे से काउंट करेंगे, कॉसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी एंड कॉट बी अपॉन पी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आइए इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर ए राइट एंगल है, जिसमें बेस हमको 1 गिवन है एंड हाइपोटेनियस 3 गिवन है। एंड स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो गिवन नहीं है, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पाइथागोरस थ्योरम से भली भांति से परिचित होंगे, यानी कि नॉन होंगे, आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि देयर वाज अ मैथमेटिशियन हुज नेम इज पाइथागोरस, जिन्होंने एक ट्रायंगल लिया था जो कि राइट एंगल ट्रायंगल था, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स थी हमारी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, उसके बीच एक रिलेशनशिप दिया था जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और वो रिलेशनशिप स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार थी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो हमारा बेस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये छोटी सी जो स्टेटमेंट थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मैथमेटिक के हिसाब से। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके स्टूडेंट्स हमें ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनियस है हमारा बी सी, बेस है हमारा ए बी एंड परपेंडिकुलर है ए सी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो बी सी इज हमारा 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी इज हमारा 1 सेंटीमीटर एंड ए सी हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ए सी स्क्वायर सेम, 9 माइनस 1 कर देंगे जस्ट ए सी का स्क्वायर, 8 स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट होता है हमारा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके पेयर हो गए, ये बाहर आ जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ ए सी स्टूडेंट्स इक्वल टू 2 रूट 2। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर जो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 2 अंडर रूट 2। तो आप उसको स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देंगे सिंपल वे में 2 अंडर रूट 2। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 2 रूट 2 एंड हाइपोटेनियस है 3। सिमिलर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो आपका बेस है यहाँ पर 1, हाइपोटेनियस है 2√2। सेम लिखेंगे थर्ड, हम लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 2√2, बेस है हमारा यहाँ पर 1। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इन तीनों को उल्टा करते जाएंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2√2। नेक्स्ट होता है कॉस का उल्टा सेक थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2 अपॉन में 1 एंड 9। एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा, जो 10 का उल्टा होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2√2। सो स्टूडेंट साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और 10 का उल्टा कॉट होता है। तो स्टूडेंट आप इजीली ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सबसे पहले परपेंडिकुलर को फाइंड किया था और उसके बाद इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली सॉल्व कर सकते हो और उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कमेंट में आपके लिए शो करूंगा और देखता हूँ जो स्टूडेंट उसको सॉल्व कर पाएगा बहुत ही जल्दी और सबसे पहले उसका नाम अगले वीडियोज में पिन किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में।